21 साल का एक लड़का घर से नौकरी की बात कहकर निकलता है। 6 महीने तक घर नहीं लौटता है। वापस आता है तो सिर घुटा होता है, दोनों कानों में कुंडल और शरीर पर शर्ट जीन्स की जगह गेरुआ वस्त्र। घर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाया। घर की मालकिन आवाज़ सुनकर दरवाजे पर पहुंचती हैं। लड़के को देखती हैं तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी सामने से लड़के ने कहा, माँ भिक्षा दीजिए। माँ के मुंह से कोई शब्द ही नहीं फूटा, आंखों से आंसू बह निकले। भिक्षा मांगने वाला लड़का कोई और नहीं था, उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। जो महिला उन्हें देखकर रो पड़ी थी वह उनकी माँ सावित्री देवी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज कहानी बताएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कहानी उनके संन्यास की, कहानी सांसद बनने की और मुख्यमंत्री बनने की है। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में आनंद सिंह बिष्ट के घर 5वीं बार एक बच्चे की किलकारी गूंजी थी। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। अजय ने 8वीं तक की पढ़ाई पास के ही डांगर के प्राइमरी स्कूल से की। 9वीं की पढ़ाई के लिए कुछ दूर स्थित चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। 10वीं तक की पढ़ाई के बाद अजय पंचूर छोड़कर ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहां भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। वामपंथी संगठन की जगह अजय ने एबीवीपी ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ज्वाइन कर लिया था। अजय संगठन के प्रति समर्पित थे। पहले साल जमकर प्रचार प्रसार किया, दूसरे साल खुद ऐलान किया कि चुनाव लड़ना है। संगठन से सचिव पद के लिए टिकट मांग लिया। पदाधिकारियों ने अगले साल चुनाव लड़ने की बात कही। अजय पढ़ाई के साथ प्रचार करते रहे। आखिरी साल संगठन ने टिकट देने से मना कर दिया। फिर क्या था, गुस्से में आ गए अजय सिंह बिष्ट। उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि परिणाम आता है तो उन्हें अरुण तिवारी से हार का सामना करना होता है। अजय ऋषिकेश में एमएससी की पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति व्यक्तिगत झुकाव की वजह से शिक्षा भूल गए थे। 1993 में वह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आए। महंत अवैधनाथ से मुलाकात की। महंत ने अजय की पूरी कहानी सुनी और कहा, तुम एक जनजात योगी हो, एक दिन तुम्हारा यहाँ आना निश्चित है। महंत इसके पहले 1990 में भी अजय से मुलाकात कर चुके थे। मई 1993 में अजय एक बार फिर से महंत अवैधनाथ से मिलते हैं। 1 हफ्ते तक गोरखपुर में रहते हैं। जब लौट रहे थे तब महंत ने कहा कि पूर्णकालिक शिष्य के रूप में गोरखनाथ मंदिर में शामिल हो जाइए। अजय बिना कुछ बोले मन में हजारों सवाल लेकर वापस चले जाते हैं। जुलाई 1993 में महंत अवैधनाथ बीमार हो जाते हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट करवाया गया। अजय को जानकारी मिली तो देखने पहुंचे। इस बार महंत ने अजय पर दबाव बनाया। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे एक योग्य शिष्य की जरूरत है जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो हिंदू समुदाय मुझे गलत समझेगा। नवंबर 1993 में अजय घर पर नौकरी करने की बात कहकर गोरखपुर चले जाते हैं। घर वाले परेशान थे। दूसरी तरफ अजय की कठिन तपस्या शुरू हो गई। 15 फरवरी 1994 को बसंत पंचमी के मौके पर महंत अवैधनाथ ने अजय को नाथ पंथ की दीक्षा दी। गोरखनाथ मठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी 15 फरवरी को अजय बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ कर दिया। यानी अब अजय बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं। छात्रों की मदद करते करते योगी इतने मशहूर हो गए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता उनसे मिलने जुलने लगे। वह पहले से ही गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी थे। मंदिर और जनता दोनों जगहों पर उनकी पैठ बढ़ती गई। 4 साल बाद साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। असल में अवैधनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। उनके राजनीति से बाहर होते ही बीजेपी ने उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ को उसी सीट से टिकट दे दिया और 26 साल का योगी आदित्यनाथ 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बन जाते हैं। पहला चुनाव 26,000 वोटों से जीतते हैं। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव जीतते रहे। और अब जान लीजिए कि कैसे सबसे युवा सांसद 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सका। इस कहानी के 4 किरदार हैं। पहले तब के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जो आज डिप्टी सीएम हैं।
दूसरे गाजीपुर के तत्कालीन सांसद मनोज सिन्हा और तीसरी तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चौथे थे गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2016 में। दिल्ली की सर्दी में उत्तर प्रदेश सदन के एक कमरे में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को फोन आता है। सामने वाले शख्स ने एक सर्वे के बारे में जिक्र किया और बताया कि किसी टीवी चैनल का सर्वे था, उसमें अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो किन नेताओं को जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेगी, इसके बारे में जिक्र किया गया था। सर्वे में 36% वोट के साथ केशव दूसरे नंबर पर थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनसे आगे निकल कौन गया। थोड़े समय बाद पता चलता है कि पहले नंबर पर 48% वोटों के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ हैं, जो उनके समझ से परे था। योगी तो कहीं सीन में थे ही नहीं, उनका नाम क्यों सर्वे में रखा गया। सर्वे में 11% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर वर्तमान समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 4% वोट के साथ चौथे नंबर पर मनोज सिन्हा थे। अगली सुबह केशव बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया के सामने आए। बोले कि वो यूपी के सीएम नहीं बनेंगे। भाजपा ने प्रचार किया चुनाव के बाद सीएम तय होगा, लेकिन मार्च 2017 में बीजेपी का मैनिफेस्टो आता है तो योगी की फोटो नहीं लगाई जाती है। फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य रखे गए। योगी साइलेंटली इन चीजों को देख रहे थे। 25 फरवरी 2017 की सुबह योगी फील्ड में प्रचार के लिए निकलने की तैयारी में थे। तभी एक फोन आता है उस तरफ से। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोल रही थी और कहती हैं, योगी जी आपको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का पार्ट बनकर विदेश जाना है। विदेश के बारे में सुनते ही योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, 6 मार्च तक उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करना है, अभी कहीं जा ही नहीं सकता। सुषमा ने फिर कहा 6 मार्च के बाद जाना है। योगी मान गए। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी सीएम पद के 2 उम्मीदवार उड़ान भरने को तैयार थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ थे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, संगठन मंत्री सुनील बंसल और दूसरे थे योगी आदित्यनाथ। उनके पास चार्टर्ड प्लेन था, साथ में बस एक सहयोगी। योगी और केशव की मुलाकात हुई। योगी ने सभी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से साथ चलने को कहा। सब लखनऊ एयरपोर्ट से पहुंच गए। केशव जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो उनके लिए करीब 1000 कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। नारे लगने शुरू हुए। पूरा यूपी डोला था। केशव केशव बोला था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपने 6 से 7 समर्थकों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फिर आती है फैसले की वो शाम। 18 मार्च शाम करीब 5:30 बजे विधायक दल की बैठक के लिए मंच सजता है। एनडीए के 325 विधायक समेत सभी बड़े नेता लोक भवन पहुंचते हैं। केशव मौर्य भी वहां पहुंचते हैं और सबसे अंत में एंट्री लेते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधायकों के बीच एक सांसद का होना कुछ लोगों को चौंका रहा था। मीटिंग खत्म हुई। दिसंबर 2016 में केशव ने सर्वे में जो कुछ देखा था वो सच हो गया। उन्हें नंबर 2 पर रखा गया। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए। 19 मार्च को उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली। और अब कहानी समझते चलिए कि कैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो गए। यूपी में योगी की एंट्री के साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी यूपी में माफियाओं का आतंक खत्म करने की। इसके लिए 5 साल में 141 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। 13 से ज़्यादा बाहुबलियों के घरों पर बुलडोजर गरजे। बीजेपी ने इसके लिए सुरक्षा, अपराध मुक्त प्रदेश जैसे टैगलाइंस दिए। 20 जनवरी को अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा, जो जगहों का नाम बदलते थे आज एक अखबार ने उनका नाम ही बदल दिया। अखबार अभी गाँवों में भी नहीं पहुंचा होगा, हम बता देते हैं। उनका नया नाम रखा गया है बाबा बुलडोजर। फिर क्या था, योगी ने उसी बुलडोजर को भुना लिया। अखिलेश के बाबा बुलडोजर कहते ही योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने बुलडोजर का बेतहाशा प्रचार शुरू कर लिया। अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर हाईवे बनाता भी है, बाढ़ रोकने का भी काम करता है, साथ ही साथ माफिया से अवैध कब्जे को भी मुक्त करता है। इसी के साथ सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए। नतीजा ये कि 10 मार्च 2022 को 403 में से 273 सीटें बीजेपी गठबंधन ने अपने नाम कर ली। 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की दूसरी बार वापसी हुई। उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद
कभी भी कोई सीएम अगला चुनाव जीतकर कुर्सी पर नहीं बैठा। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री हुए, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन लगातार नहीं बने। 37 साल के क्रम को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया था। 2017 के बाद 2022 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। इकाना स्टेडियम में मंच सजा, स्टेज से आवाज आई, मैं आदित्यनाथ योगी, और इस तरह से दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने। देश में कहीं भी चुनाव प्रचार हो, बीजेपी की लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम योगी आदित्यनाथ का ही होता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि दूसरे प्रदेशों की जनता उन्हें सुनना चाहती है। ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कहानी उनके संघर्षों की थी और इस कहानी में साफ समझा जा सकता है कि सच्चा राजनेता विरासत से नहीं, संघर्षों के तप से पैदा होता है। आज आलम यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी दंगाई उपद्रव मचाते हैं, अराजकता फैलती है, कानून व्यवस्था खराब होती है, तब योगी मॉडल का जिक्र हो जाता है। इस कहानी को देखने समझने के बाद सीएम योगी के संघर्षों को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बेबाकी के साथ उनके संघर्षों की पटकथा के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।